आगे चलते हैं बिहार के एक और हॉट सीट जो है बक्सर। गंगा और कर्मनाशा नदी के तट पर बसा है आधुनिक भारत का ऐतिहासिक शहर बक्सर। शहर का अपना गौरवशाली अतीत और समृद्ध विरासत है। यह स्थान भगवान राम, ऋषि विश्वामित्र, देवी अहिल्या उद्धार की शुभ कथाओं से जुड़ा हुआ है। बक्सर और चौसा की लड़ाई ने इस धरती को अमर बलिदानी भी बनाता है। बात लोकसभा चुनाव 2024 की हो तो यहाँ का मुकाबला बहुकोणीय है। क्या है बक्सर का सियासी मिजाज, देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। बक्सर तपोभूमि है। राम रेखा घाट स्थित महर्षि विश्वामित्र का आश्रम गवाह है कि यहीं आकर प्रभु श्री राम ने धनुर्विद्या ग्रहण की थी। मतलब बक्सर प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली है, जहां आज भी उनके पदचिन्ह यानी चरण रज संरक्षित हैं। यहीं से तारिका बध और अहिल्या उद्धार की कथाएं प्रभु श्री राम से जुड़ती हैं। यही वो धरती है जहां से प्रभु श्री राम असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए आगे बढ़े। आधुनिक इतिहास बताता है कि बक्सर और चौसा की लड़ाई इसी धरती से लड़ी गई, जो बक्सर को वीरों की धरती प्रमाणित करती है। बात लोकसभा चुनाव 2024 की हो तो बक्सर भाजपा का किला माना जाता है। 2014 और 19 में यहां से अश्विनी कुमार चौबे भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीते और केंद्रीय मंत्री भी बने। इस बार अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी उम्मीदवार बने हैं, जो बक्सर को ऐतिहासिक प्रमाण से जोड़कर बक्सर में अयोध्या जैसा मंदिर और रमणीक स्थल बनाने की बात करते हैं। मिथिलेश कहते हैं कि वो रामकाज करने बक्सर आए हैं। 70% वोट के साथ मोदी जी मैदान में डटे हुए हैं और 30% वोट में 13 कैंडिडेट घूम रहे हैं और उसमें से नीचे से फर्स्ट कौन आएगा इसका हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अयोध्या से निश्चित रूप से उत्तम स्थान बक्सर है और मैं बार बार कह रहा हूँ अयोध्या सज गई, अब बक्सर की बारी है। महागठबंधन ने यहां से बिहार सरकार में मंत्री रहे सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। सुधाकर सिंह आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जिन्हें 2019 में अश्विनी चौबे से हार का सामना करना पड़ा था। सुधाकर सिंह यहां किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं और उन्हें बक्सर की जनता की समस्याओं से जोड़ रहे हैं। लोग, किसान गांव का जग चुका है, गरीब आदमी जग चुका है कि किस तरह से मुक्ति मिले देश के प्रधानमंत्री से। यहाँ पे हमारे कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है, सड़कों में निवेश की आवश्यकता है। बक्सर का मुकाबला बहुकोणीय है। एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशियों को विरोधियों से कम और अपनों से अधिक मुकाबला है। आरजेडी समर्थक माने जाने वाले दद्दन पहलवान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर आरजेडी वोटों में सेंधमारी करने में जुटे हैं, तो पूर्व आईपीएस अधिकारी और चर्चित आनंद मिश्रा निर्दलीय मैदान में आकर भाजपा का चुनावी समीकरण बिगाड़ने में लगे हैं। आनंद मिश्रा खुद को सनातनी बताते हैं और जनता के बीच चुनावी जीत का दंभ भी भर रहे हैं। बुनियादी चीजें, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, यहाँ पे रोजगार की कमियां, तो ऐसे बहुतेर ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस तरह छूट गए हैं कि अगर आप नॉर्मली शहर से आते हैं या किसी दूसरी जगह से आते हैं तो आपको सडनली लगेगा कि मैं इतने पिछड़ी जगह पे कैसे आ गया। ऐसे गांव जहां गली और नाली के बीच में आपको डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा। 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो बक्सर में 1996 से कमल खिलता रहा है। इस बार का मुकाबला रोचक है। निर्दलीय प्रत्याशी किस पार्टी का समीकरण बिगाड़ते हैं, ये देखने लायक है। बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। अगर यहाँ हम चुनाव की बात करें तो यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और राजद के बीच में है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार किसी भी उम्मीदवार का खेल बिगाड़ सकते हैं। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, बक्सर।